नमस्कार दोस्तों, आपका बालाजी बिलिंग मशीन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बालाजी बिलिंग मशीन के BBP 21 मॉडल का रिव्यू एंड डेमो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस मशीन के हार्डवेयर फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद इस मशीन के सॉफ्टवेयर फीचर्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और देन इस मशीन को प्रैक्टिकली किस सेगमेंट में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है या कहाँ इसका उपयुक्त बेनिफिट होगा, उपयुक्तता होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस मशीन के रिपोर्ट्स आपको कैसे मिलते हैं इसकी जानकारी भी आपको पूरी देते हैं। सबसे पहले इस मशीन के हार्डवेयर फीचर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये मशीन आपको 3 इंच थर्मल प्रिंटर, फास्ट थर्मल प्रिंटर के साथ मिलता है। इस मशीन में आपको 8 लाइन का बिग LCD डिस्प्ले दिया जाता है। साथ ही साथ इस मशीन की 59 अल्फा न्यूमेरिकल फंक्शन कीज़ आपको दी जाती है विथ चेरी कीपैड। चेरी कीज़ है जिससे आपको बिलिंग प्रोसेस करने में एकदम जिसको हम बोल सकते हैं कि इजी वे में आप यहाँ से बिलिंग फास्टली कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन बटन्स के ऊपर आपके प्रोडक्ट का नाम या स्टिकर भी प्रिंट कर सकते हैं जिससे आपको बिलिंग करने में एकदम आसानी होगी। चलिए, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मशीन में आपको कस्टमर डिस्प्ले दिया जाता है। यहाँ पर आपको USB पोर्ट दिया जाता है जहाँ पर आप मशीन को कंप्यूटर कीबोर्ड, बारकोड स्कैनर और पेन ड्राइव ये आपको कनेक्टिविटी दिया गया है। यहाँ पर आपको सीरियल पोर्ट दिया जाता है 9 पिन कनेक्टर जिसे RS-232 पोर्ट बोला जाता है। यहाँ पर आप इस मशीन को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल भी कनेक्ट कर सकते हैं। RJ11 का पोर्ट दिया जाता है जिसकी मदद से आप इस मशीन को कैश ड्रॉवर कनेक्ट कर सकते हैं और ईथरनेट का पोर्ट भी आपको दिया जाता है जिसकी मदद से आप इस मशीन को एक्सटर्नल पॉज थर्मल प्रिंटर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं एंटीना। बेसिकली ये जो मॉडल है ये BBP 21 GPRS मॉडल आपको यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ पे एक सिम इंसर्ट करने के लिए स्लॉट दिया गया है। तो सबसे पहले ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बाद आपको इसमें एक और जानकारी देते हैं कि इस मशीन को बैटरी बैकअप के साथ दिया जाता है। 4400 mAh का 7.4 वोल्ट का बैटरी आपको इसमें मिलेगा जिससे आपका बैटरी बैकअप मशीन में 4 से 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप आराम से मिलेगा। अब चलते हैं इस मशीन के सॉफ्टवेयर फीचर्स के बारे में, उसको समझेंगे। तो दोस्तों, इस मशीन में आप 21,000 प्रोडक्ट्स, उसके अलग अलग 3 रेट्स और 3 अलग अलग यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका सुपरमार्केट है और उस सुपरमार्केट पे आप पार्ले बिस्किट सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे पार्ले बिस्किट आप जहाँ सेल करते हैं एक क्वांटिटी, फैमिली पैक क्वांटिटी और बॉक्स क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पर 3 अलग अलग आइटम्स या प्रोडक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप एक ही प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसको पार्ले बोला जाता है, लेकिन उसका अलग अलग रेट्स आप डाल सकते हैं और अलग अलग यूनिट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जानकारी आपको हमारे डीलर्स या ऑथराइज सर्विस सेंटर से मिल जाएगी। तो आगे हम चलते हैं। 21,000 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इस मशीन में क्रेडिट कस्टमर का फैसिलिटी दिया गया है जो यह मशीन सुपरमार्केट, ग्रोसरी एंड गारमेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पाई गई है, जिसमें आप आपके कस्टमर का पूरा क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके शॉप पे जो भी आपका एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को भी आप इस मशीन से पूरा मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस भी आप इस मशीन से फीड करके उसका भी आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आप इस मशीन का सबसे बड़ा खासियत अगर आप देखेंगे तो इस मशीन में आपको पूरे 1 साल तक के डिटेल्स रिपोर्ट्स बैकअप इसमें दिया गया है,
जो आपके सहूलियत के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। तो चलिए किस तरह से इसका बिलिंग प्रोसेस होता है या किस तरह से आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं उसको हम जानेंगे। मशीन चालू होने के बाद आपको रजिस्टर मोड पे मिल जाएगा और ये आपका मेन स्क्रीन है जहाँ पर आप आपके आइटम्स का बिल कर सकते हैं। इस मशीन में अभी ग्रोसरी का आइटम्स हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं बिल कैसे करते हैं। यहाँ PLU बटन प्रेस करना है और आपको शुगर, SU बटन प्रेस किया, शुगर आ गया। कितना केजी देना है, जैसे 50 केजी देना है तो रेट्स आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हैं। फिर बाद में आपको दूसरा आइटम सर्च करना है, जैसे RI राइस, कितना क्वांटिटी देना है, 50 केजी देना है, रेट कितना है, 55 रुपीज़ रेट है। जस्ट प्रिंट बटन प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे बिल मिल जाएगा। सॉरी, स्टॉप कर। ये देख सकते हैं आप, शुगर एंटर, क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर करनी है, रेट आप यहाँ से आप डाल सकते हैं जो भी आपको रेट देना है। और उसके बाद फिर कोई दूसरा आइटम आपको ऐड करना है तो यहाँ आइटम ऐड करके उसकी क्वांटिटी देन उसका रेट्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और प्रिंट बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं मराठी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आपको ये मशीन मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा डिटेल्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ आप इस मशीन को लोगो प्रिंटिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मशीन को चला सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मसाला डोसा, क्वांटिटी 5, फिर मुझे दूसरा कोई आइटम यहाँ पे लेना है, जैसे पाव भाजी लेनी है, क्वांटिटी 5, और यहाँ प्रिंट बटन प्रेस करता हूँ तो ये विथ लोगो के साथ आपको पूरा उसका बिल मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं सुपरमार्केट में, जैसे कि कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी कैसी होगी इस मशीन में। तो आपको जस्ट क्या करना है, जो भी आइटम का बिल करना है तो आइटम यहाँ पे PLU बटन प्रेस करके आपको आइटम सेलेक्ट करना है। फिर बाद में आप दूसरा आइटम ले सकते हैं, फिर आपको कोई और आइटम लेना है, जैसे यहाँ पे हमने लिया है। और मुझे कस्टमर के नाम से बिल बनाना है तो मुझे डाउन एरो प्रेस करना है और PLU बटन प्रेस करके मुझे कस्टमर का नाम सर्च करना है। जैसे मैंने अमृत सर्च करना है तो AM प्रेस किया। यहाँ पे मुझे शो हो रहा है अमृत पटेल, इनके 9,540 पहले मेरे पास बैलेंस जमा है। अभी का बिल हुआ है 4,000 रुपीज़ का, तो अभी वो कुछ पेमेंट दे नहीं रहे, तो जस्ट एंटर करके आप उनका बिल बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका प्रीवियस बैलेंस, अभी का बिल हुआ है 4,000 रुपीज़ का, और यहाँ पे उनका जो टोटल बैलेंस है 4,000 माइनस होके 5,540 रुपये का। तो ये क्रेडिट बिल भी आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा कस्टमर वाइज। ठीक इसी प्रकार अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट देता है तो आप यहाँ पे बैक आके 1 नंबर कस्टमर पेमेंट पे जाना है आपको और कस्टमर का नाम सर्च करना है। कस्टमर का नाम सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका प्रीवियस बैलेंस जमा है या माइनस में है। जैसे आप यहाँ देखने के बाद जो अमाउंट जमा करना चाहते हैं, जैसे 2,000 अमृत पटेल जी जमा करना चाहते हैं, तो मैंने एंटर किया, तो जो पेमेंट उन्होंने जमा किया है उनका रिसिप्ट आप यहाँ से उनको दे सकते हैं। मतलब ये भी उनके लिए कंफर्मेशन हो गया। फिर हम जाते हैं रिपोर्ट्स पे, या एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेंस हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 3 नंबर पेमेंट पे गया और मुझे 1 नंबर है लाइट बिल, तो लाइट बिल मैंने यहाँ पे 250 रुपये का लाइट बिल इस मंथ का पे किया है। तो आप यहाँ से उसका एंट्री आराम से इसमें एंटर कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली कैश टैली में आपको ये बेनिफिटेबल होगा। तो क्या ये एंट्री होने के बाद रिपोर्ट किस तरह से हमें मिलता है उसको हम देखते हैं। कि रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स रिपोर्ट में आपको जाना है, और सबसे पहले आप यहाँ पेमेंट एंड रिसिप्ट रिपोर्ट ले सकते हैं। जे बटन पे दिया गया आपको कि आज दिन भर आपका कितना अमाउंट एक्सपेंस का गया है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको कस्टमर पेमेंट, कौन से कस्टमर ने आपको पेमेंट दिया है, आप यहाँ से कस्टमर पेमेंट का रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे 2 नंबर कस्टमर अमृत पटेल जी ने 2,000 रुपये दिए थे।
फिर यहाँ पर आप जाएंगे कस्टमर वाइज रिपोर्ट पे। कस्टमर वाइज रिपोर्ट पे आप जब जाते हैं तो यहाँ डेट एंटर कर सकते हैं। मुझे जैसे कि 1 अक्टूबर से अभी तक का रिकॉर्ड, इसमें 1 अक्टूबर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे आज का ही रिकॉर्ड अगर देखना है तो कस्टमर वाइज रिकॉर्ड 3 तारीख का ही अगर देखेंगे तो कस्टमर नंबर 2 उन्होंने एक बिल किया है, 4000 रुपये का बिल अमाउंट था और यहाँ पे आपको वो टोटल दिख रहा है। आगे चलते हैं कस्टमर बिल रिपोर्ट। कस्टमर बिल रिपोर्ट में मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि 1 जनवरी 2021 से 3 नवंबर 2021 तक मुझे अमृत पटेल जी का पूरा बैलेंस रिपोर्ट्स देखना है, तो आप यहाँ से पूरा उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं कि अमृत पटेल जी ने 29 अक्टूबर 2021 को बिल नंबर 1 था और उसमें 5 आइटम थे, उसका अमाउंट 1460 रुपये था। आज की तारीख में 3 नवंबर 2021 को बिल नंबर 4 है और उसके आइटम्स 3 हैं और उसका अमाउंट 4000 रुपये है। ऐसा टोटली 5460 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है और उन्होंने 29 अक्टूबर को 1000 रुपये जमा किए थे और 3 नवंबर को 2000 जमा किए थे, तो दोनों को प्लस माइनस करके आप यहाँ देख सकते हैं उनका करंट बैलेंस अमाउंट। तो दोस्तों, आप इस मशीन को परचेस करके आपके सुपर शॉपी में, ग्रोसरी शॉप में, जैसे छोटे छोटे गांव में ग्रोसरी शॉप होते हैं, वहाँ पे क्रेडिट का फैसिलिटी बहुत ज़्यादा तरीके से यूज किया जाता है, तो उस जगह पे आप इस मशीन को आराम से इंस्टॉल करके आपका पूरा क्रेडिट कस्टमर का जो भी फैसिलिटी होगा या क्रेडिट कस्टमर का जो भी अकाउंटिंग होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसा कि हम इसके बाद आपके शॉप का जो एक्सपेंस का रिपोर्ट्स भी हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने लाइट बिल 1 जनवरी 2021 से अब तक कितनी बार पेड किया है, तो ये मुझे लाइट बिल का पूरा रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 29 अक्टूबर को मैंने 500 रुपये लाइट बिल पे किया था और फिर 3 नवंबर को 250 रुपये लाइट बिल पे किया था। तो इसी तरीके से ये रिपोर्ट्स भी आपको पूरे 1 साल तक का मिलेगा, जिसमें लाइट बिल हो सकता है, शॉप का दूसरा एक्सपेंस कोई भी है, जैसे मार्केट का एक्सपेंस है या आपके स्टाफ का एक्सपेंस है, जो भी आप एक्सपेंस आपके शॉप में करते हैं, तो उसका एंट्री आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके आप इस मशीन से पूरा बिलिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद आपको ये मशीन होगा, जिससे आपका पूरा अकाउंटिंग आराम से इस मशीन से हो जाएगा। तो और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इस मशीन का डेमो देखने के लिए ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।